जय परलवाइन दोस्तों। यह मेरा 15वां ऑडियो है परलवाइन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस ने पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचाई है और सबके सब लोग जो पहले आगे पीछे करते थे इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए आज खुद होकर मुझे फ़ोन कर रहे हैं। परलवाइन को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इंडिया में, क्योंकि यह एक क्राउड फंड है और क्राउड फंड के जो 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वो डोनेशन क्राउड फंड, रिवार्ड क्राउड फंड, डेट क्राउड फंड और इक्विटी क्राउड फंड। उसमें से अपना डोनेशन क्राउड फंड है, इसलिए इसको किसी भी चीज़ की, किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये पहले सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो एक दमन वाला आया था, आरएमसीएल वाला, नितेश अग्रवाल, उसके पास 2.5-3 किलो के डॉक्यूमेंट्स थे। तो ऐसे बिजनेस में लगना चाहिए कि आप सोच लो, जिसने खाली अपने को चीट किया, फंसाया, ऐसे लोगों के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वाले ने क्या दिया, उसका हर्ष क्या हुआ, सब हिंदुस्तान ने देख लिया। परलवाइन बिजनेस को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स जो लाते हैं वो प्योर फंसाने वाले रहते हैं। सोचने वाले आखिरी पंगत के मेहमान होंगे और एक दिन रोएंगे, रो रो कर परलवाइन बिजनेस में आएंगे। ये भी आपने लिख लेना। बिजनेस बिजनेस जो ज्वाइन करने का रहा, तो कभी आपका दोस्त भी रहा, कोई भी रहा, तो खाली अकेले ने ज्वाइन करने को कहना, फिर दोस्तों को समझाना, नहीं तो दोस्त लोग उनके बेमतलब अच्छे आदमी को दोस्त खराब कर देते हैं। तो एट ए टाइम 8-10 लोगों को कभी ही परलवाइन बिजनेस समझाना नहीं। और जिनके जरिए आप बिजनेस समझा रहे हैं, उन आदमी की, उन व्यक्ति की पहले आप परलवाइन इंटरनेशनल में एंट्री करे बगैर ऐसा फालतू सेमिनार वेबिनार लेने की सोचना भी नहीं। दोस्तों, इसमें 100 आईडीज आपकी रहेंगी तो कुछ काम की नहीं, लेकिन अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। पर्ल को कोरल, कोरल को ओनिक्स, ओनिक्स को क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज को एमेथिस्ट, एमेथिस्ट को टोपाज और टोपाज को रूबी। ऐसा अगर आप एक सिरे से ऊपर ऊपर जाएंगे तो पैसों की पूरी बारिश ही बारिश होने वाली है। पैसा नहीं रहा तो हरकत नहीं दोस्तों, लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी टाइम पास कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डंके की चोट पे कहता हूं कि इसमें लायबिलिटी 0% है। मैं भी सिस्टम का भाग बन चुका हूं, इस बैंक का भाग बन चुका हूं, और मैं किसी के तरफ से तरफदारी नहीं कर रहा हूं। परलवाइन में खाली टिके रहने के भी पैसे मिलते, इस बात को नोट कर लेना। कभी ना कभी आप खुद मुझे फोन करोगे, लिख लो, कभी ना कभी आप मुझे खुद फोन करोगे, एक दिन खुद मुझे फोन लगाओगे। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, ये जो ट्रेड कपल कहा जाता है, उन दोनों की प्रॉपर्टी खाली 375 करोड़ की है। प्रियंका चोपड़ा की 200 करोड़ की और निक जोनास की 175 करोड़ की, जिनको पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कपल कहा जाता है, वो मेरे परलवाइन बिजनेस के टोपाज आईडी के बराबरी के लायक भी नहीं है, जो कि टोपाज का अकेले का ऑटो पुल 635 करोड़ है। नोट कर लो इस बात को भी। जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने इतनी मेहनत करके जो 450 करोड़ की दोनों ने प्रॉपर्टी जमा जमा कर ली है, अकेला टोपाज का ऑटो पुल 635 करोड़ का है। यह परलवाइन बहुत ही शानदार जिस्म का बिजनेस है, शानदार किस्म का बिजनेस है। परलवाइन परलवाइन को नाक मोड़ने वाले सीधे लाइन में खड़े हो जाएंगे। जिनको ये बिजनेस समझाना, वो किसी में भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सब बेच के भी आपने लगाया इसमें, तो आपका नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। यह परलवाइन बिजनेस है, ये किसी को लूटने वाला बिजनेस नहीं है। और आरबीआई के मास्टर ट्रांजैक्शन के तहत इसकी लेन देन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल प्रोटेक्शन में है, परमिशन में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बड़ी इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और रिजर्व बैंक उसकी एक इंस्टीट्यूशन है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिट कर रहा और लीगल पैसे 10% लीगल चार्ज जो निकाल कर आपको बाकी का पेमेंट दे रहा, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सिस्टम है,
जो इसको कंसेंट कर रहा, जो इसको रेटिफाई कर रहा, जो इसको परमिशन दे रहा, आप लोग उससे बड़े नहीं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़े नहीं है। और सोचने वाले, बेमतलब फालतू सोचने वाले और झूठे बिजनेस में डूबने वाले तो कतई नहीं है। उनको कुछ हमने लेटर नहीं भेजा था इस बिजनेस में डूब जाओ करके, 4-4, 5-5 बार, 8-8, 10-10 बार डूब चुके और पूरा लोगों का भी विश्वास गंवा चुके हैं और खुद का तो पूरा निगेटिव ही हो गए। जिस बिजनेस में उन्होंने ज्वाइन नहीं होना था उसमें बेमतलब ज्वाइन हो गए और खुद का विश्वास खो चुके। सवाल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रहा इसके ऊपर, सीधा पेमेंट दे रहा। सवाल खाली आप फालतू पैदा कर रहे हैं। जो दूसरों का इतिहास न पढ़ो, आप खुद का इतिहास रचो। दूसरों का इतिहास बिल्कुल ना पढ़ो, खुद का इतिहास रचने की सोचो। अभी सवाल अगर आप बेमतलब के पैदा कर रहे हैं तो उसमें ही आपका टाइम पास हो रहा है। पर्ल वाइन को 5 साल हुए वर्ल्ड वाइड। इंडिया में शुरू होके पर्ल वाइन को जनवरी में 18 जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक कंप्लीट 3 साल हो गए। किसी को फंसाने की एक भी शिकायत, एक भी एग्जाम्पल नहीं आया। इस बात को भी नोट कर लो। इससे खाली प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं उनके पेट में जलन हो रही है। वही लोग यूट्यूब पे झूठे झूठे वीडियोस डाल देते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पर्ल वाइन इंटरनेशनल बिजनेस का रिव्यू देखो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड 90% लोगों की सोच पर्ल वाइन की तरफ से झुक गई है। यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पर्ल वाइन की तरफ से लोगों का झुकाव ज्यादा दिख रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यूट्यूब के जो मेरे भाई है जो देखते हैं उनका झुकाव देखो किस बिजनेस के तरफ है। 90% लोगों के रिव्यूज पर्ल वाइन के तरफ है। इस बात को भी नोट कर लो दोस्तों। बैंक ट्रांसफर जो है आईएमपीएस, इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम के तहत आता है और वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत आता है। मेरे देश को 10% डॉलर कन्वर्शन का चार्ज मैं पर्ल वाइन के जरिए मेरे देश को कमा कर देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है। और बेरोजगारी मिटने का ये बिजनेस हम भी ये इंडिया में लाए हैं, उसके साथ साथ लीगल टैक्स भी मिल रहा है और बेरोजगारी भी मिट रही है। मेरा देश सशक्त हो रहा है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है दोस्तों। पर्ल वाइन में टिके रहने के पैसे, खाली टिके रहने के। इसके रिव्यू के बारे में 90% जो पर्ल वाइन के तरफ से जो रिव्यू है, कुछ भी लोग वीडियो बनाते यूट्यूब पर और खुद के यानी रोटी सेकने के लिए पर्ल वाइन की तरफ उंगलियां उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पर्ल वाइन को चाहने वाले लोग इतने हो जाएंगे कि यूट्यूब पर एक भी यूट्यूबर पर्ल वाइन के खिलाफ वीडियो डालने की जरूरत नहीं करेगा। जिनका विश्वास नहीं उनको पर्ल वाइन ये आंकड़ों का खेल लग रहा दोस्तों। जिनका विश्वास नहीं उनको आंकड़ों का खेल लग रहा लगता। अगर उनके समझ में ये बिजनेस आया ना, नहीं आया तो उनका दिमाग ही फेल हो जाएगा। जिनको आंकड़ों का ये खेल लग रहा उनका दिमाग ही फेल है, ऐसा मैं समझता हूं। 1,05,000 में 2 साल के अंदर अगर 17 लाख से भी ज्यादा रुपए रिफंड के रूप में आ रहे तो ये मजाक वाली बात नहीं है। आप किसी भी बैंक में डाल कर देखो पैसे, इतने पैसे आते क्या? बाद में मुझे बोल देना दोस्तों, इतने पैसे किसी भी सिस्टम में डाल के दिखाओ। अपने देश में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो चालू हुई वो 1994 से कम 22 साल तक गाइडलाइंस नहीं बनी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको बनाने की जरूरत नहीं की थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ध्यान में आ गया, बाप रे इतना बड़ा अपना जो इनकम का हिस्सा अपन नेटवर्क मार्केटिंग को कमजोर छोड़ के अपन खो रहे हैं, गंवा रहे हैं। और 2016 में 9 सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इसकी गाइडलाइंस बना दी डायरेक्ट सेलिंग की। दोस्तों पर्ल वाइन ये पिरामिड स्कीम नहीं है। पिरामिड में मैंडेटरी रहता है अन्य लोगों को ज्वाइन करना। मेरे पर्ल वाइन में ज्वाइन करो ना करो, आपको करोड़ रुपए मिलते ही जाएंगे। और ये पिरामिड स्कीम में फंड जो है वो रेस करते रहते और इसमें जो है नोबडी इज पेइंग यू अ चेक। ये पिरामिड जो है उसमें टॉप का जो आदमी है उसके पास जो बड़ा फंड जमा होता है सिस्टम में, इधर फंड बड़ा किसी के पास जमा होता नहीं है सिवा ऑटोपुल के। और वो भी उनको ग्रेजुअल पीरियड के बाद में सिस्टमेटिक ढंग से
ऑटो पुल आते रहते हैं। और दोस्तों ये मनी सर्कुलेशन भी नहीं है, मनी सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है। प्राइड चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 है। इसका अगर इंफ्रिजमेंट, इसका अगर उल्लंघन, इसका अगर ये डाउन ट्रोडिंग करता था परवाइन सिस्टम, तो इसको बैन करते थे इंडियन गवर्नमेंट, ये ख्याल में रखो। प्राइड चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट्स के तहत 1978 के तहत ये इसको बंद होता था, इसके ऊपर बैन लगता था, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। पिरामिड्स तो कतई नहीं है, क्योंकि पिरामिड्स में रहता है कि सब्सक्राइबर्स लाएंगे तो कमीशन देंगे। इसमें सब्सक्राइबर्स का लाना जरूरी नहीं है, जो भी अपनी आईडी निकालेगा उसको अपने आप सीनियरिटी के हिसाब से पूरे पैसे मिलने ही मिलने हैं। दोस्तों पर्लवाइन सिस्टम एक रोबोटिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें चेक भी देने की जरूरत नहीं, सम भी नहीं, लमसम अमाउंट भी नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक फंड आता है। पर्लवाइन ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, कि इतने साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया तो इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे, फालतू की बातें इसमें बिल्कुल नहीं है। ना ये पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम्स में सब्सक्राइबर्स जब जितने लाते तभी पैसे मिलते, ये बिल्कुल पॉन्जी स्कीम नहीं है। मनी सर्कुलेशन स्कीम, मनी सर्कुलेशन प्राइड चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट के तहत ये बिल्कुल सेक्शन 2 सबसेक्शन सी का पूरा पालन कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने डिफाइन किया है वही बोलते मनी सर्कुलेशन वाले। मनी सर्कुलेशन क्या होता है? एनी स्कीम मनी सर्कुलेशन जो है, मनी सर्कुलेशन स्कीम और प्राइड चिट जो स्कीम्स एक्ट है, बैनिंग एक्ट, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी सर्कुलेशन की डेफिनेशन की है। मैं खुद एडवोकेट हूँ, एडवोकेट रमेश मोरे। सुन लो, एनी स्कीम वट एवर नेम कॉल्ड फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी और फॉर द रिसिप्ट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग फॉर द कंसिडरेशन। ये डेफिनेशन है मनी सर्कुलेशन स्कीम की, ये डेफिनेशन है। एनी स्कीम वॉट एवर नेम कॉल्ड फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और इजी मनी और फॉर द रिसिप्ट ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल थिंग फॉर द कंसिडरेशन। मैं एडवोकेट रमेश मौर्य हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 का, उसका जो जो सेक्शन 10 है उसका भी रिव्यू ले लो। पर्लवाइन ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग में किसी के परमिशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए सिस्टम को कागज या कंपनी का रूप ही बिल्कुल नहीं है। और क्राउड फंडिंग इंडिया में बिल्कुल लीगल है, कानूनी है। इस बात को दोहरा रहा हूं, ये आप पूरा अपने बुद्धि में भर लो। क्राउड फंडिंग भारत में कंप्लीटली कानूनी है। जो ऑनलाइन बैंकिंग वाले रहते उनको एनबीएफसी की परमिशन लेना जरूरी रहता। एनबीएफसी की परमिशन उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत आता है, और उनको एनबीएफसी की परमिशन लेना है कि जो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांस, ये लोन्स में भी लोन देता रहा क्या परवाइन आपको? नहीं। एडवांस देता क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसको एनबीएफसी की परमिशन कतई, उस परमिशन की जरूरत नहीं है। ना ये हायर कर रहा, ना परचेस कर रहा, ना इंश्योरेंस दे रहा, ना कुछ कर रहा। इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग जो सोचते, ये पर्लवाइन पीयर टू पीयर बैंकिंग है। दोस्तों आप लोगों की वजह से पेटीएम लोगों के सर पर चढ़ा। पेटीएम जो है वो जाकमा और अलीबाबा की उसमें 40% शेयरिंग है, दोनों का 40% इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो पेटीएम है ये चाइना का है। थोड़ा सा छोटा सा सॉफ्टवेयर था, बाद में बड़ी बैंक में इसका रूपांतर हो गया, और बहुत सारे 3 करोड़ से भी ज़्यादा इसके यूज़र है, और कम से कम 300 मिलियन से भी ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों एक बात मैं कायदे की करना चाह रहा हूं, और पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट की। पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, पीएसएसए। उसके तहत ये जो पीएसओस काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जितने भी पेमेंट सर्विसेज ऑपरेटर्स है, कम से कम 243 टाइप्स के पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स अपने देश में हैं। जैसा मोबीक्विक हो गया, फ्री रिचार्ज हो गया, और ऐसे पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स को
PSSA के तहत मैं एडवोकेट होने की वजह से मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूं, PSSA यानी पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत PSOs आते हैं। पर्ल वाइन पीयर टू पीयर देने वाला है, इसलिए इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देने के हिसाब से डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर ने इसको इस तरह से मोड शिफ्ट किया कि 10% हर देश को टैक्स इसका मिलना चाहिए, ताकि जिस देश में अपन ये बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उस देश को फायदा होना चाहिए और वहां के लोगों को फायदा होना चाहिए। दोस्तों, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो रहता VPA, UPI जो रहता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और UPI बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनको ये जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर में आते, जैसा गूगल है वो TPAP में आ रहा। TPAP का मतलब है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, और मेरा पर्ल वाइन सिस्टम पीयर टू पीयर है। यानी गूगल ने भी हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि हम लोग रिजर्व बैंक के परमिशन के भूखे नहीं, या रिजर्व बैंक के अप्रूवल की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा गूगल पे ने हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया हुआ है। और अपने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी गूगल ने जो बयान दिया है उसको रिजर्व बैंक ने स्वीकृत कर लिया और बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि गूगल पे ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, इसलिए उसको रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं है। इस तरह का बयान उन्होंने भी दिया। लेकिन मेरा पर्ल वाइन सिस्टम इतना ईमानदार है कि इसने 10% लीगल ड्यूटी, लीगल चार्ज अपने हर देश को देना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे बड़ी से बड़ी रकम वसूल रहा है। ये सिस्टम का ईमानदारी का उसूल है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पर्ल वाइन को NBFC की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे भाई है ज़्यादा दिमाग लगाते और हम ज़्यादा होशियार है ऐसा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन भाइयों आप ज़्यादा होशियार नहीं है। आपके दिमाग में पर्ल वाइन बिजनेस नहीं आया, इसका मतलब आप खुद को बड़े ज्ञानी और बड़े के बड़े फिलोसोफर समझ रहे हैं, लेकिन आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। इस बात को नोट कर लो। और AMC जो रहता ऑथोराइज मनी चेंजर, उसके तहत इसका पेमेंट आ रहा। RBI के जो मास्टर ट्रांजैक्शंस है उसके तहत इसका पेमेंट आ रहा। ये परमिटेड ट्रांजैक्शंस रहते हैं जो अंडर नो सर्कमस्टांसेस होते हैं, और एक्सचेंजर्स द्वारा जो पेमेंट होता है वो पर्ल वाइन दे रहा। इस बात को नोट कर लो। पर्ल वाइन में टीकने के पैसे है खाली, और जो ज़्यादा से ज़्यादा ID लगा लो और हर ID को आप अपग्रेड करो। इतना ही मैं कहता हूँ। एडवोकेट रमेश मोरे हूँ। आपका अजीज और बहुत प्यारा सा दोस्त हूँ, इसलिए आप मुझे कभी भी सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। जय हिंद, जय पर्ल वाइन, जय हिंद, जय पर्ल वाइन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और पर्ल वाइन बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। जय पर्ल वाइन, जय हिंद दोस्तों। मैं विराम लेता हूं। थैंक यू दोस्तों। जय पर्ल वाइन।